एपिसोड की शुरुआत में हम गूंगी प्लेयर को देखते हैं जो बहुत अजीब हरकतें कर रही होती है क्योंकि इसके नाक से गंगा जमुना बह रही होती है और ये ऊपर इसको खींचने की कोशिश कर रही होती है जो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है यार। किंग यहाँ पे अपनी रूल बुक से रूल्स पढ़ रहा होता है ताकि वो गूंगी को आसानी से समझ सके और यहाँ पे ये लड़की आके इसके सामने नतमस्तक हो जाती है और बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया खेलने के लिए। और इस लड़की का बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। अगर तुमने 3 इडियट देखा है तो उसके अंदर वायरस जिस तरह से बातें करता है ना उसी तरह से ये बातें कर रही होती है। इसके बाद किंग बोलता है कि ये फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं अभी रूल बुक से रूल पढ़ रहा हूँ और जैसे मैं खत्म करूंगा उसके बाद तुम और मैं गूंगी पढ़ लेंगे, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि आपकी आवाज सुप्रीम लीडर जैसी नहीं लगती और किंग बोलता है कि हाँ वो मर चुका है, अभी मैं नया राजा हूँ यहाँ का। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ जिसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं नॉर्मली बात नहीं कर पाती। और किंग बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, अगर तुम डिस्टर्ब करती रहोगी तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद ये लड़की एकदम चुप हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि किंग अपना बुक जो पढ़ रहा था ना कंटिन्यू करता है और थोड़ी देर बाद वो खत्म भी कर देता है। और उसके बाद जब ये खेलने के लिए बोलता है तब ये देखता है कि ये लड़की तो वहां पे ढेर हो चुकी होती है। इसके बाद शाओपू बोलता है लगता है ये बेहोश हो गई है, जब आपने इसको मुंह बंद रखने के लिए बोला इसने अपना मुंह बंद रख लिया और इसके नाक बंद है इसलिए ये आसानी से सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए शायद बेहोश हो गई। इसके बाद किंग बोलता है ये सच में बहुत ही बेवकूफ है और उसके बाद वो लड़की उठ जाती है और बोलती है कि ये बहुत शर्मनाक बात है, जो चीजें छोटे बच्चे कर लेते हैं वो भी मैं नहीं कर पाती, इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। इसके बाद किंग बोलता है चलो गेम शुरू करते हैं और ये लड़की बोलती है कि मुझे गर्व है कि मैं आपके साथ खेल रही हूँ। और इसके बाद किंग को कुछ तो रियलाइज होता है और उसके बाद हम देखते हैं ये लड़की जो होती है इसने अपने आंखें खोल रखा होता है और किंग को समझ में आ जाता है कि इसको कुछ नहीं दिखता। इसके बाद किंग पूछता है क्या तुम इन आंखों से देख सकती हो और ये लड़की बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, इसलिए आपको हर मूव चलने के बाद बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा मूव चला है, मैं इनको तभी खोलती हूँ जब मैं खेल रही होती हूँ, अगर आपको ये परेशान करते हैं तो फिर मैं आपके लिए इसको बंद कर सकती हूँ। लेकिन किंग बोलता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इसके बाद किंग सोचता है कि माहौल बदल गया है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये लड़की गूंगी में बहुत अच्छा खेलती है और उसके बाद ये दोनों खेल शुरू कर देते हैं। इसके बाद गॉन नकल से बातें कर रहा था, नकल बोलता है क्या तुम किलुआ से मिले और ये बोलता है नहीं उसका फोन अभी भी नहीं लग रहा है, हमने एग्री किया था कि सारे कॉन्टैक्ट वही करेगा तो शायद हमें वेट करना होगा। और नकल बोलता है तो क्या मतलब हम उसका कॉल का इंतजार करें यहाँ पे। इसके बाद हम मिलियरन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये बंदा शायद रॉन्ग टाइम पे पैदा हो गया, इसको देखते ऐसा लगता है कि ये हमेशा फाइट की खोज में है और इस दूसरे बंदे के पास आईब्रो नहीं है। इसके एक्सप्रेशन से पता लगता है कि ये किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता और मैं कुछ भी कह लूं लेकिन ये मेरी एक भी बात का भरोसा नहीं करेगा। मुझे माफ करना गॉन, लेकिन इनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बेकार था, जब तक कुछ अच्छा न्यूज नहीं मिल जाता तब तक मैं इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। इसके बाद मिलियरन कुछ कुत्तों को देखता है जो कुत्ते गॉन के पास जाते हैं, गॉन इनको सहलाता है और पूछता है कि अरे ये कहां से आ गए। इसके बाद नकल बोलता है ये कुछ सड़क छाप कुत्ते हैं, लेकिन गॉन बोलता है इनके पास तो कॉलर है और तब शूट बताता है कि ये उनको खाना खिला रहा है और इसने कुछ रातों से सोया भी नहीं है ताकि ये इनको खाना खिला सके। इसके बाद नकल चिल्ला के बोलता है कि मैं सबको खाना नहीं खिला रहा था, मुझे पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया जिनके पास कोई मौका नहीं था। कुछ की हड्डियां बाहर आ चुकी थी लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरा खाना लिया नहीं, मैंने उनको खोल दिया लेकिन उसके बाद भी वो वहां से गए नहीं, वो अपने घर की सुरक्षा कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा लॉयल थे। और उसके बाद ये रोने लगता है। यहाँ पे गॉन बोलता है कि तुम्हें इसके लिए रोना नहीं चाहिए और नकल बोलता है कि मैं रो नहीं रहा बेवकूफ, क्या तुम्हें मार चाहिए मेरे से। नकल के आंसू देखे मिलियरन के आंखों से थोड़े से आंसू निकल ही जाते हैं, लेकिन मिलियरन बोलता है कि इतने में कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी भी भरोसा नहीं कर सकता, शायद कर सकता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद हम किंग और उस लड़की को खेलते हुए देखते हैं जहां पे ये लड़की जीत जाती है और किंग बोलता है कि जिस तरीके से इसने जीता ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसको बुक में भी लिखा गया है, यानी कि मैं अभी इतना अच्छा नहीं हूँ कि ये अपनी ट्रू पोटेंशियल मुझे दिखाए। इसके बाद किंग बोलता है कि एक और गेम खेलते हैं और ये लड़की भी मान जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये मतलब रात हो जाती है लेकिन अभी भी गेम खेल रहे होते हैं और किंग अभी भी हार जाता है। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि सुप्रीम लीडर आप बहुत तेजी से सीख रहे हैं, मुझे ध्यान से खेलना होगा वरना आप मुझे हरा देंगे। और इसके बाद किंग बोलता है जाओ थोड़ा सा रेस्ट ले लो, लेकिन ये लड़की बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैं 3 दिनों तक लगातार बिना सोए भी गूंगी को खेल सकती हूँ। इसके बाद किंग बोलता है मेरा एक और मैच है किसी और के साथ और ये लड़की बोलती है ठीक है फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। इसके बाद ये लड़की रेस्ट करने के लिए चली जाती है और शाहपुप किंग से पूछता है कि कैसा गया और किंग बताता है कि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, लेकिन ये दूसरे गेम से अलग नहीं है। 4-5 मैच के बाद उसको फुल पोटेंशियल से मेरे साथ खेलना होगा और तब मैं उसका रिदम को ऑब्जर्व कर लूंगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। इसके बाद मैंथेथियो पे आके बताता है कि उस प्लेयर ने फांसी लगा ली और उसके बाद किंग बहुत ज्यादा हंसता है और बोलता है कि उस बेवकूफ लड़की को वापस ले आओ और उसके बाद इन दोनों का गेम फिर से शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किंग और ये लड़की गेम खेल रहे होते हैं और तभी मोरल ने अपने जो स्मोक के पपेट्स होते हैं उसके जरिए पेजिंग सिटी को पूरी तरह से घेर लिया होता है। मोरल की इस एबिलिटी का नाम होता है पर्पल हेज सोल्जर्स डीप पर्पल और इन पपेट को बनाने के लिए पहले मोरल एक नैन का बॉल लेता है, उसके बाद उसके अंदर अपना स्मोक
स्मोक ऐड करता है और उसके बाद ये एक पपेट का रूप ले लेता है और ये जो नैन का बॉल होता है यही कंट्रोल करता है उस पपेट को, और इस नैन को जो बॉल होता है इसको कंट्रोल कर सकता है डायरेक्ट अपना मोरल। और मोरल एक बार में 216 पपेट्स को बना सकता है और बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने 50 को बनाया होता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव भी होते हैं। इसके बाद मोरल बोलता है कि इस पपेट के अंदर एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि इसको एन के जरिए पता नहीं लगाया जा सकता कि ये पपेट है या फिर ह्यूमन है। इसके बाद मोरल सोचता है कि कैमरा एंड तो अभी भी कैमरा एंड ही है, वो किंग का साइड कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए नेफ्रोपेटो ने अपने जो कंट्रोल ह्यूमन है उनको फिर से कैपिटल के अंदर बुला लिया ताकि वो डिफेंसिव पोजीशन में उनको रख सके। यानी कि किंग इनका टॉप प्रायोरिटी है, जिसका मतलब ये है कि इनको दूर लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किंग किस तरह से रेस्पॉन्स करता है। अगर किंग अपनी मनमर्जी से करता है तो फिर वो गलती कर सकता है। इसके बाद मोरल के सामने एक कंट्रोल पपेट आ जाता है जो इसके ऊपर गोलियां चला देता है, लेकिन उसको डॉज मार के इसके सर के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से ये पपेट यहीं पे ढेर हो जाता है। और इसके बाद मोरल सोचता है कि इस तरह के सोल्जर जब तक आते रहेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी वो देखता है चीतू को, और चीतू बोलता है कि बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इसके बाद मोरल सोचता है कि ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इसके पास कोई भी एपीआर नहीं है, ना ही एपीआर आईआरएस में बदला है, और अगर कुछ गलत होता तो फिर नकल मुझे फोन करके बताता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यानी कि किसी नैन एग्जिस्टिस ने एपीआर को निकाल दिया या फिर इसने खुद ही वो कर लिया। इसके बाद हम लियोल को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं ये क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जीते फायदा तो मेरा ही होगा। इसके बाद चीतू बोलता है कि वक्त आ चुका है एहसान चुकाने का, पहले मैं तुम्हें हराऊंगा और उसके बाद तुम्हारे उस चमचे को। इसके बाद नोरेल सोचता है कि लगता है इसने कोई नई एबिलिटी सीखी है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ये एक नैन एग्जिस्ट हुआ तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नकल और शूट दोनों का ही ऑरा छोड़ने का स्टाइल है, यानी कि नैन को बॉडी के अंदर छोड़ देने का स्टाइल है, जिसका मतलब ये है कि ये उसको आसानी से निकाल सकता है, लेकिन ये जो नैन हमारे ऊपर यूज करेगा हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। और अगर इनके पास कोई नैन एग्जॉर्सिस्ट है तो फिर जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है किंग के खिलाफ वो बेकार चली जाएगी। लेकिन अगर यही नैन एग्जॉर्सिस्ट है तो फिर मेरे पास मौका है, मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूंगा, जिसकी वजह से नकल और शूट अपनी पावर को यूज कर पाएंगे। इसके बाद मोरल चारों तरफ स्मोक को फैला देता है और सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ पे फाइट करना होगा, मैं डीप पर्पल को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, तो मुझे जो बचा हुआ ऑरा है उसी के साथ इसके साथ फाइट करना होगा। उसके बाद चीतू बड़े ही तेजी से आता है और उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मार के पीछे चला जाता है। इसके बाद मोरल सोचता है कि ये अपनी स्पीड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, यानी कि मेरे पास मौका है इसको हराने का, क्योंकि स्पीडस्टर के खिलाफ बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मैं बना सकता हूँ। इसके बाद चीतू बोलता है कि अब तुम इसके अंदर हो, और मोरल सोचता है कि ये क्या हो रहा है, और हम देखते हैं कि इनकी बॉडी और साथ में वो जगह पूरी तरह से वाइब्रेट हो रही होती है और अचानक से ये एक और जगह में अपीयर होते हैं। और मोरल सोचता है ये तो घास का मैदान है, क्या इसकी नई एबिलिटी यही है? अगर ऐसा है तो फिर नैन एग्जिस्ट कोई और है, जो कि बहुत बुरी खबर है फिलहाल के लिए। इसके बाद चीतू बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, और ये एक घड़ी होता है ना जो रेतीला घड़ी होता है, उसके पास जाके उस घड़ी को उल्टा करता है और बोलता है कि हम एक गेम खेलेंगे, टैग का गेम, तुम्हें मुझे आके छूना होगा, और ये जो जगह है इसको मैंने खुद बनाया है, इसलिए अगर तुम्हें इस जगह को छोड़ के जाना है तो फिर तुम्हें आके मुझे छूना होगा, और तुम्हारे पास पूरे 8 घंटे हैं, तो आओ मुझे पकड़ो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन हम मोरेल को देखते हैं जो पीछे मुड़ता है और वो आगे बढ़ते ही जाता है, चीतू से दूर जा रहा होता है, और चीतू चिल्ला के बोलता है क्या तुमने सुना नहीं, जब तक तुम मुझे छूते नहीं तब तक तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन मोरल बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पीछा करूंगा तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, इसलिए मैं अपना वक्त लूंगा। इसके बाद हम नोब को देखते हैं जो जासूसी कर रहा होता है और सोचता है कि मोरल के साथ वो एनिमी भी गायब हो गया, और हम देखते हैं कि फ्लटर इसको देख रहा होता है अपने ड्रैगन फ्लाई की मदद से। इसके बाद हम लियोल को देखते हैं जो बोलता है चीतू ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर ली, मुझे नहीं पता इससे क्या होता है, लेकिन 8 घंटे तक तो वो रिटर्न नहीं आएंगे। उसके बाद हम फिर से देखते हैं मोरल को जो देखता है कि ये जो सीनरी होती है एक्चुअली में एक वॉल होता है, और ये सोचता है कि ये एक बेसबॉल फील्ड जितना बड़ा है, अगर मैं अपना डीप पर्पल बंद कर दूं और सारा ऑरा इकट्ठा कर दूं तो फिर मैं इसको आसानी से तोड़ सकता हूं। लेकिन पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि मैं यहां से उसको डीएक्टिवेट कर सकता हूं या फिर नहीं, और दूसरी बात ये अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूं और मेरा ऑरा मेरे पास नहीं पहुंचता तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और सबसे खराब सिचुएशन ये होगा कि मैं डीएक्टिवेट कर दूं और उसके बाद भी मेरा ऑरा मेरे पास वापस ना आए, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर मैं डीप पर्पल को फिर से एक्टिवेट नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे पास मेरा सारा ऑरा होना जरूरी है डीप पर्पल को एक्टिवेट कराने के लिए। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, मैं डीप पर्पल को डीएक्टिवेट नहीं करा सकता फिलहाल के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद मोरल बोलता है तुम रेडी हो स्टार्ट करने के लिए, आ जाओ मेरे पीछे आओ और मुझे पकड़ो, और तब हम देखते हैं कि मोरल उस घड़ी के पास जाता है और चीतू बोलता है कि रुको ऐसा मत करो, और मोरल बोलता है मैं तो जरूर करूंगा, और एक जोरदार वार करता है इस घड़ी के ऊपर, लेकिन इस घड़ी के ऊपर 1 घंटा छोटा सा स्क्रैच तक नहीं पड़ता, और चीतू हंसने लगता है और बोलता है तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मैंने बोला ना तुम्हें मुझे पकड़ना होगा यहाँ से
से निकलने के लिए। ना ही तुम इस घड़ी को तोड़ सकते हो, ना इस दीवार को। इसके बाद मोरेल उस घड़ी से दूर जाता है और सोचता है कि नकल का बैंक्रप्सी ने जरूर इसको कमजोर बना दिया होगा। इसके बाद मोरेल सवाल करता है कि अगर मैं तुम्हें टाइम पे नहीं पकड़ पाऊं तो फिर क्या होगा, और चीतू बोलता है कि किसको पता, और मुझे पता होता भी तो फिर मैं क्यों बताता। और मोरेल बोलता है तुम्हारी ये बात तो एकदम सही है। और इसके बाद ये दिल में सोचता है कि इसके पास कोई और एबिलिटी जरूर होगी इस एबिलिटी के बाद भी, मतलब मुझे लंबा इंतजार करना होगा। और इसके बाद मोरेल जाके सो जाता है और बोलता है कि मुझे 5 घंटे बाद उठा देना। और चीतू बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि मोरेल यहाँ पे कराटे मार रहा होता है। इसके बाद चीतू को बहुत तेज गुस्सा आता है और मोरेल सोचता है कि ऐसे ही गुस्सा करते रहो और अपने ऊपर से काबू खो दो। और इसके बाद मोरेल स्माइल करता है और बोलता है कि ये सिर्फ स्पीड का बैटल नहीं है, ये दिमाग का बैटल है। इसके बाद हम नोब को देखते हैं जो सोचता है कि हमारा मिशन अभी भी चल रहा है क्योंकि डीप पर्पल अभी भी एक्टिवेट है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लटर इसके ऊपर नजर रखा होता है और फ्लटर लियोल से बोलता है कि एक दुश्मन को इसने देखा है जिसने ब्लैक कलर का कोट पहना है, काले काले बाल हैं और साथ में वो चश्मा भी लगाता है। यहाँ पे लियोल पूछता है कोई और उसके साथ है, और तब ये बोलता है कि नहीं उसके साथ कोई और नहीं है, बस वो व्हाइट कलर के पपेट्स हैं। इसके बाद लियोल सोचता है कि ये जो व्हाइट कलर के पपेट्स हैं ये जरूर ऑर्डिनरी सोल्जर्स होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इन्हीं के अंदर इनका बॉस भी कहीं पे छुपा हुआ हो और मैं अपनी पावर किसी को भी नहीं दिखा सकता। मुझे इस काम के लिए 2 बंदों की जरूरत है, लेकिन हिरिन मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि चीतू का नैन एक्सोसिस्ट ने इसके ऊपर ढाल दिया है। इसके बाद लियोल नेफ्रोपिटो से 2 बंदों की गुजारिश करता है और नेफ्रोपिटो बोलती है मैं तुम्हें दूंगी लेकिन तुम्हें उसे हराना होगा। किंग का गेम बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और उसके बाद वो दुश्मन से लड़ने के लिए आएंगे, हम उनके साथ होंगे, लेकिन किसको पता क्या हो जाए आगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक किंग कैसल के अंदर ही रहें। इसके बाद नेफ्रोपिटो 2 कैमरा एंड को लियोल की मदद के लिए भेज देते हैं और वो दोनों भी मदद के लिए चले जाते हैं। इसके बाद शावापुप नेफ्रोपिटो के पास आके बोलता है कि मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है, इन्होंने बहुत बार गेम खेला लेकिन किसी भी बार किंग जीत के आसपास भी नहीं थे, ये सच में एक मास्टर है। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं उसके लेफ्ट साइड से पूरे डिफेंस को तोड़ सकता था, लेकिन इसने एक छोटी सी चाल चली और पूरा टेबल पलट गया। उसके बाद किंग एक चाल चलता है और उसके बाद वो लड़की भी एक चाल चल देती है। इसके बाद किंग अचानक से देखता है कि एक गोटी होती है उस लड़की की जो पहले से ही गेम के अंदर किसी काम का नहीं होता, लेकिन अचानक से वही गोटी पूरा कंट्रोल कर रहा होता है इस बोर्ड को। और किंग को समझ में आ जाता है कि उसका जो राइट साइड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो अपनी हार मान लेता है। इसके बाद किंग फिर से सोचता है कि ये नामुमकिन है, गेम की शुरुआत से चेकमेट तक 144 मूव्स थे और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये लड़की मेरा दिमाग पढ़ रही हो, उसको मेरे हर मूव के बारे में पता हो। इसके बाद किंग एक और मैच खेलने के लिए बोलता है और वो लड़की भी राजी हो जाती है और किंग सोचता है ये तो नामुमकिन है क्योंकि किंग का दिमाग फट चुका होता है इस लड़की की गेम प्ले को देख के। और बाहर हम देखते हैं कैसल के बाहर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ हमारा जो फैंटम ट्रूप का आर्क था उसके अंदर फैंटम ट्रूप के कुल कितने मेंबर्स मारे गए थे और वो मेंबर कौन कौन थे। और दोस्तों अगर तुम्हें भी मेरी तरह लगता है कि हिसोका सबसे ज्यादा ठरकी कैरेक्टर है इस एनीमे के अंदर तो फिर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना या फिर किसी एनीमे लवर के साथ इसको शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।